ये खूबसूरत वादी जो आप देख रहे हैं ये नलतर है, लेकिन यहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं है। इसके लिए कहानी हमें लाहौर से शुरू करनी पड़ेगी। तो चलते हैं लाहौर। अच्छा जी गाइस, तो हम निकल पड़े हैं लाहौर से खुंजराब जाने के लिए। और आज के सफ़र में मैं आपको पूरी जो कराक्रम हाईवे है कोहस्तान के रास्ते से वहाँ से लेके जाऊँगा, क्योंकि अप्रैल का महीना और बाबूसर टॉप का रास्ता जो है वो बंद होता है, तो इसलिए हम जो है वो कोहस्तान के जो रास्ता है वो यूज़ करेंगे। तो अभी हम M2 मोटरवे पे हैं। तो ये सामने कलर कार की पहाड़ियाँ हैं और अब जा रहे हैं। इस टाइम हम थाकोट में हैं और ये एक काला ढाका जगह है जो उससे पीछे है, उस मुकाम में खड़े हैं और सुबह का वक्त है। तो अब हम निकल रहे हैं वहाँ से, जो दासू से जाएंगे, दासू वाली साइड से, और वहाँ से फिर आगे जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत मंज़र है ये जो जा रही हैं इस टाइम ट्रालियाँ जो हैं वो अनास, यानी कि आप कह लें कि जो गंदुम है वो लेके जा रही हैं हुंज़ा की तरफ। और शायद ये भी हो सकता है कि ये जो खुराक है, जो पंजाब की खुराक है, वो इसी रास्ते के ज़रिए चीन भी जा रही हो, क्योंकि ये कराक्रम हाईवे का ही रास्ता है जो बिशाम वाला इस साइड है, वहाँ से हम गुज़रे हैं इस टाइम। बहुत ही हसीन मनाज़र हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह, और ग्रीनरी पहाड़ी है यहाँ पे जो है वो ग्रीनरी मिलेगी। लेकिन आगे जैसे ही बिशाम से हम क्रॉस करेंगे दासूल साइड, वहाँ पर वो जो बंजर पहाड़ हैं वो तकरीबन उस तरह का रास्ता जो है वो शुरू हो जाता है। तो अभी तो सुबह का वक्त है और कोई इतनी चहल पहल भी नहीं है सड़क के ऊपर। उसकी वजह यह है कि अभी हम ये नियरली मेरे ख़्याल में कोई 6 बजे का टाइम है एग्जैक्टली, हम गुज़र रहे हैं ये बिशाम से। ये जो आप दरिया देख रहे हैं इसे दासू की तरफ जो डैम है उसी का ही पानी है, दाएं तरफ जो गुज़र है। और हम दासू की तरफ जो है वो जा रहे हैं। तो अभी रास्ते में हूँ और तकरीबन इस टाइम जो टाइम है वो 6:30 का वक्त हो चुका है। तो रात जो है वो हमारे ड्राइवर हैं वो सोए भी नहीं हैं, तो क्योंकि ड्राइविंग करते रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है वो खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं और दिलफरेब मनाज़र हैं। छोटे छोटे घर जो हैं वो नज़र आ रहे हैं और पहाड़ों के ऊपर जो है वो इस टाइम घर बने हुए हैं मिट्टी के, पत्थर के। ये देखें बिशाम वाली साइड है, क्योंकि बिशाम में जो है वो काफ़ी ख़तरनाक रास्ता है इस हवाले से कि ये एक सुनसान सा एक रास्ता है और काफ़ी हैवी ट्रैफिक जो है वो ही यहाँ पर इस रास्ते से चलती है, क्योंकि सारा साल उन्होंने जो तिजारत है वो करनी होती है चीन और पाकिस्तान। और ये शहर रेशम है, क्योंकि बाबूसर वाला रास्ता बंद होता है तो इस रास्ते ने ही आगे चलना होता है। काफ़ी हसीन मंज़र जो है वो सामने आप देख सकते हैं कि एक बादल है वो पहाड़ के पीछे से आ रहा है
बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। जी, तो तकरीबन 8 बज चुके हैं और हमने शाम का रास्ता है वो क्रॉस कर लिया। अब कोई ऐसी जगह देख रहे हैं जहाँ पे हम रुक कर जो है वो नाश्ता कर सकें, और नाश्ता करने के बाद जो है वो फिर आगे की तरफ सफ़र शुरू करेंगे दासू की तरफ। अभी तकरीबन हमें 4 घंटे लग जाएंगे दासू पहुँचते पहुँचते, क्योंकि रास्ता काफ़ी ख़राब है और रोड्स भी जो हैं वो इतनी कोई ख़ास नहीं है, जगह जगह से टूट फूट का थोड़ा शिकार है, जिसकी वजह से इतनी देर लगेगी। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो ट्रैफिक है वो इस रोड के ऊपर इतनी नहीं है। उसकी यही वजह है कि अभी सुबह का वक्त है, वरना यही वक्त अगर हम 11-12 बजे इस वक्त यहाँ पे होते तो आपको काफ़ी ट्रैफिक मिलती, क्योंकि जो दूसरा रास्ता जो शॉर्टकट रास्ता है गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जाने के लिए वो बंद है बर्फ़बारी की वजह से, और ये अप्रैल का महीना है। जी, बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। कराक्रम हाईवे, प्लेन सड़क, यहाँ से रास्ता तकरीबन काफ़ी जो है वो अच्छा रास्ता है। ऐसे लग रहा है जैसे आप M2 मोटरवे पे सफ़र कर रहे हैं, जो हम जिस पे हम लाहौर से इस्लामाबाद पहुँचे हैं, ऐसे लग रहा है। और इस तरह लग रहा है कि वही रोड है, लेकिन साइडों पे पहाड़ियाँ जो हैं वो किसी ने रख दी हैं। यकीनन यह मंज़र देखने से ताल्लुक़ रखता है, बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। सुबह के वक़्त कराक्रम हाईवे के ऊपर शाम से दासू जाते हुए, और मैं इस वीडियो में बताते चलूँ कि ये दासू तक सफ़र नहीं है, क्योंकि हमारी मंजिल खुंजराब है, तो ये सफ़र जो है ये खुंजराब तक होगा। तो आप लाइव एक्सक्लूसिव जो है इस तरह के मनाज़िर नहीं देख सकते, जिस तरह के आपको ये यहाँ पे इस वीडियो में दिखाए जा रहे हैं, कि आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जगह जो है वो कराक्रम हाईवे पे मौजूद हैं, और कोहिस्तान का ये इलाका है। यहाँ से अब हम एक पुल आएगा, जहाँ से पुल क्रॉस करने के बाद जो है हम दूसरी साइड पर जाएंगे, और वो दासू की तरफ जा रहा है रास्ता। और ये शाम का रास्ता जो है वो हम पीछे छोड़ रहे हैं, उसको हमने क्रॉस कर लिया है। वो पुल आप सामने देख सकते हैं। जहाँ चढ़ाई आती है, क्योंकि हमारी वैगन जो है वो ऑटोमेटिक है, जहाँ चढ़ाई आती है वहाँ पर गाड़ी की स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है, और स्लो होनी भी चाहिए, क्योंकि रास्ते काफ़ी ख़तरनाक हैं। कोहिस्तान के पहाड़ी सिलसिला दुनिया में मशहूर है इस हवाले से कि यहाँ पर जो है वो काफ़ी ख़तरनाक किस्म के पहाड़ी सिलसिला है। जो दाएं तरफ देखते हैं कितनी गहरी खाइयाँ, इंसान जाए तो फिर बस नीचे चले जाए।
पुल आप देख सकते हैं, ये पुल आ गया है। इस पुल को क्रॉस करेंगे और दूसरी साइड पर जाएंगे और वहाँ से फिर दासू की तरफ सफ़र शुरू हो जाएगा। वहाँ से तकरीबन 1.5 घंटा लगेगा हमें दासू पहुँचने के लिए। लोग यहाँ पे खड़े हैं, ये भी हमारी तरह स्याह ही हैं। अब ये जो पानी आ रहा है ये यकीनन ग्लेशियर से आ रहा है, तो देखिए ये अब पुल क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ से अब दासू की तरफ सफ़र शुरू होगा। ऐसे ही लगता है जैसे बिशाम का रास्ता है, लेकिन ये बिशाम का रास्ता नहीं है। बिशाम का रास्ता जो है वो हम क्रॉस कर रहे हैं और अब ये दासू की तरफ जा रहे हैं। तो दासू भी यकीनन बहुत ही खूबसूरत इलाका है, आप देखेंगे तो आप यकीनन आपका दिल करेगा कि यहाँ पे आएँ। ग्रीनरी नहीं है वहाँ पे, लेकिन बंजर इलाका है जिसके बारे में सुना है। तो चलते हैं, आप दासू की तरफ शुरू कर रहे हैं सफ़र। यहाँ से गाड़ी स्लो हो गई है क्योंकि आगे चढ़ाई है, इसी वजह से स्लो करनी पड़ रही है गाड़ी। एक चीज़ जो यहाँ पे मैंने नोट किया है वो कराक्रम हाईवे के ऊपर कि इस रोड के ऊपर जगह जगह कुछ हालत ख़राब है सड़क की, और हमारी जो यहाँ की आवाम है या जो जहाँ के इदारे हैं उनको चाहिए कि सड़क की जो है वो मेंटेनेंस करें ताकि सड़क की बहाली जो है वो अच्छे तरीके से हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए पैगाम जाएगा, क्योंकि ये सड़क जो है वो मिलाती है पाकिस्तान और चीन को आपस में। वो जो पुल देख रहे हैं आप, वो पुल है जहाँ से पहले क्रॉस होता था, लेकिन यहाँ से एक नया सफ़र बना है, रास्ता बना है। यहाँ से एक नया रास्ता बना है जो दासू की तरफ लेके जा रहा है, और ये दासू डैम का ही हिस्सा है। अब हम दासू के इलाके में पहुँच चुके हैं और देखें किस कदर ख़ूबसूरत पहाड़ी सिलसिले हैं, लेकिन बंजर है। गर्मी यहाँ पे होती है, लेकिन सर्दियों में सर्दियाँ ही होती हैं, यहाँ पे बर्फ़बारी भी होती है। लेकिन इस वक्त जो है वो गर्मी है यहाँ पर, क्योंकि इनके पहाड़ जो हैं वो पंजाब के जिस तरह के पहाड़ होते हैं वैसे ही हैं, और वही सिलसिला तकरीबन चल रहा है। अब हम जो है वो क्रॉस कर चुके हैं यहाँ से अपना दासू, और अब हम यहाँ से चलेंगे आगे चलास की तरफ। तो चलास तकरीबन हम शाम को पहुँचेंगे 6 बजे, और गिलगित जो है वो रात देर तक पहुँचेंगे। आप हमारे सफ़र में साथ ही रहें, उम्मीद है आपको सफ़र बोर नहीं कर रहा होगा। आप देखते जाएं कि किस कदर ख़ूबसूरत जो है वो एक दरिया है। इस दरिया की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर एक ब्लू कलर का दरिया है और एक ग्रीन कलर का दरिया है, और जो इसके मंज़र है वो यकीनन देखने से ताल्लुक़ रखता है। तो यकीनन आप यहाँ पे आएँ। ये जो रास्ता है ये चलास का रास्ता है, और ये यहाँ से भी कराक्रम हाईवे की ही जो N35 जिसे कहते हैं नेशनल हाईवे, जो पाकिस्तान और चीन को मिलाती है आपस में, तिजारत के लिए यूज़ हो रही है, उस सड़क पे सफ़र है। और देखें किस कदर कारपेट रोड है, और
इसके जो पहाड़ी सिलसिले हैं वो भी यकीनन एक ऐसे सिलसिला है जो देखने से ताल्लुक़ रखता है, और यकीनन बहुत ही मज़े का सफ़र है। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप लोग जो है बाबूसर टॉप की तरफ जाते हैं। अगर बाबूसर टॉप का रास्ता बंद हो, यकीनन ये लंबा सफ़र है लेकिन ये एक खूबसूरत सफ़र है। आप यहाँ पर ज़रूर आएँ और देखें कि खुदा ताला की कैसी कुदरत है, जो पहाड़ी सिलसिला है वो कैसा चल रहा है। देखें, ये अभी हम गिलगित पहुंचने वाले हैं। चलास क्रॉस कर लिया हुआ है और यहाँ से जो है वो हम चलेंगे गिलगित। रायकोट का ब्रिज जो है वो भी क्रॉस हो गया है हमारा, और इस टाइम हम जो है वो जा रहे हैं गिलगित की तरफ। तो रात काफ़ी है, हमें जो है वो चेक पोस्ट आएगी गिलगित की, वो हमें क्रॉस करनी है 7 बजे से पहले। और अभी जो टाइम हुआ है वो 6:15 हुए हैं, तो उम्मीद है 45 मिनट के अंदर हम क्रॉस कर लेंगे। अगर ना क्रॉस कर सके तो हम आगे भी नहीं जा सकेंगे, तो उम्मीद है क्रॉस हो जाएगी। ये सफ़र जो है वो यकीनन खूबसूरत है। ये आप देख सकते हैं कि हमने चेक पोस्ट क्रॉस कर ली और सामने जो है वो गिलगित सिटी है जिसकी लाइटें आपको नज़र आ रही हैं। और यकीनन खुशी महसूस हुई है कि बिलाखिर जो है हम तकरीबन 26 घंटे बाद, लाहौर से हम चले थे और 26 घंटे बाद हम गिलगित पहुंच गए हैं। 26 घंटे इसलिए कि ये सफ़र लंबा है, कोहिस्तान के रास्ते से पहुंचे हैं, इस वजह से ये लंबा सफ़र है। गिलगित की तरफ जा रहे हैं, वो देखें सामने गिलगित सिटी की लाइट्स, कि वहाँ की आबादी जो है वो यहाँ से नज़र आ रही है। उनकी लाइटें जो घरों से और होटल से नुमायाँ हो रही हैं हमारे तक, और इस चीज़ का एहसास दिला रही हैं कि आप अपनी मंजिल के करीब हैं। यहाँ हम रात को रुकेंगे और सुबह जो है वो शुरू करेंगे सफ़र अपना हुंज़ा की तरफ, और हुंज़ा से जाएंगे फिर हम सोस्त बॉर्डर की तरफ, और सोस्त बॉर्डर से फिर खुंजराब की तरफ। तो करीब करीब पहुँच गए हैं। गिलगित से खुंजराब पहुंचने के लिए तकरीबन आपको 8 या 9 घंटे तकरीबन लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ से भी तकरीबन 700-600 किलोमीटर दूर है खुंजराब पास। तो चल रहे हैं। जी, तो सुबह हो गई है।
सुबह के 8 बज चुके हैं और हम नाश्ते के बाद हुंज़ा की तरफ निकल रहे हैं। गिलगित सूबा गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और ये शहर शारा कराक्रम के करीब वाक़ है और साथ साथ जो इसके दरिया बह रहा है वो दरियाए गिलगित कहलाता है। यहाँ की जो मुकामी ज़ुबान है वो शीना कहलाती है, लेकिन उर्दू ज़ुबान जो है वो आम समझी और बोली जाती है। ये शहर जो है वो कदरे पथरीला है और गर्मी यहाँ पे पंजाब के इलाकों की तरह की होती है। गिलगित बल्तिस्तान 3 बड़े डिवीज़न्स पर मुश्तमिल है, जिनमें बल्तिस्तान जो है वो स्कर्दू और खरमंग और गांचे के अज़ला पर मुश्तमिल है, जबकि गिलगित डिवीज़न जो है वो गज़र, हुंज़ा और नगर पर मुश्तमिल है, जबकि दियामीर डिवीज़न जो है वो तांगीर और अस्तोर के अज़ला पर मुश्तमिल है। गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ के हवाले से अगर बात करूं तो चीनी सियाह फ़ाहियान जब इस इलाके में दाखिल हुआ तो यहाँ पलोला नामी रियासत कायम थी जो पूरे गिलगित बल्तिस्तान पे फैली हुई थी और इसका सदर मकाम मौजूदा खपलू का इलाका था। फिर 7वीं सदी में इसके बाज़ हिस्से तिब्बत की शाही हुकूमत में चले गए और 9वीं सदी में ये मकामी रियासतों में बट गई, जिनमें स्कर्दू के मकपून और हुंज़ा के तरखान ख़ानदान जो है मशहूर हैं। मकपून ख़ानदान के राजाओं ने बल्तिस्तान समेत लद्दाख, गिलगित और चतराल तक के इलाकों पर हुकूमत की। अहमद शाह मकपून इसका आखिरी राजा था, जिसे डोगरा अफवाज ने एक नाकाम बगावत में 1840 में कत्ल कर डाला। फिर 1940 में बरसगीर के दूसरे मुसलमानों की तरफ से यहाँ आज़ादी की शम्मा जलने लगी। कर्नल मिर्ज़ा हसन ख़ान ने अपने साथियों के हमरा पूरे इलाके को डोगरा इस्तबदार से आज़ाद कर डाला। कर्नल मिर्ज़ा ख़ान ने अपने साथियों के साथ इस पूरे इलाके को जो है वो डोगरा से जो है वो आज़ाद करवाया था 1947 में। 1947 में बरसगीर के दूसरे मुसलमानों की तरह यहाँ भी आज़ादी की शम्मा जलने लगी और जो कर्नल मिर्ज़ा हसन ख़ान थे उन्होंने अपने साथियों के हमरा इस पूरे इलाके को डोगरा से आज़ाद करवाया था। हुंज़ा की अगर तारीख़ की बात करो तो हुंज़ा शुमाली पाकिस्तान का एक इलाका है और इसे वादी हुंज़ा भी कहते हैं। ये गिलगित से शुमाल में नगर के साथ और शारा रेशम पर वाक़ है। इस्लामाबाद से 700 किलोमीटर के फासले पर शारा रेशम के किनारे पर यह वादी सतह समंदर से 2500 मीटर बुलंद है। इस्लामाबाद से इसका रास्ता हसन अब्दाल, एबटाबाद, मानसेरा, थाकोट, बशाम, दासूर, चलास और गिलगित से होता हुआ हुंज़ा आता है और एक रास्ता मानसेरा से बालाकोट, नारान और बाबूसर पास और चलास से मिलता है। आप देख चुके हैं कि मैं लाहौर से चला था और बाबूसर टॉप का रास्ता नहीं लिया था क्योंकि अप्रैल का महीना है और वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई होती है, इसलिए मैंने ये रास्ता चूज़ किया था जो हसन अब्दाल और एबटाबाद और मानसेरा की तरफ से होता हुए थाकोट, बशाम और दासू और चलास और फिर गिलगित पहुँचा आज। और अब हम हुंज़ा की तरफ है और हुंज़ा की तारीख़ बयान कर रहा हूँ तो वादी हुंज़ा गिलगित से सिर्फ 100 किलोमीटर के फासले पर है और 2 घंटे लगते हैं यहाँ पहुँचने के लिए। यहाँ से बताते चलूँ कि रावलपिंडी से भी जो है 2 पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो हुंज़ा के लिए हर वक्त जो है वो दस्तयाब चलती हैं और रहती हैं। इस्लामाबाद से जहाज़ चलते हैं जो गिलगित पहुँचते हैं और अपनी गाड़ी पर भी एक दिन में चलास और गिलगित आराम के साथ जो है बआसानी पहुँचा जा सकता है, लेकिन बाबूसर टॉप के रास्ते से इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूँ क्योंकि वो शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन अब जो है वो रास्ता बंद है अप्रैल में, इसलिए हमने दूसरा रास्ता कोहिस्तान वाला चूज़ किया था। शारा कराक्रम जो बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार है, अब चलास से ऊपर मज़ीद चौड़ा करके कारपेट रोड तैयार की गई है जिस पर हम सफ़र कर रहे हैं और नीचे बशाम वाला हिस्सा जो था वो मरम्मत कर और भी तेज़ी से काम किया जा रहा है। जो दासू का पीछे आपको मैंने दिखाया था कि वो उसके ऊपर काम चल रहा है।
खैर ये वादी 6900 मुरबा किलोमीटर के रकबे पर फैली हुई है और हुंज़ा में मकामी राजा की हुकूमत होती थी जिसे मीर ऑफ हुंज़ा कहा जाता है। भुट्टो दौर में रियासती हुकूमत के ख़ात्मे के साथ ही हुंज़ा में भी ये निज़ाम ख़त्म हो गया और आज भी हुंज़ा में मीर तो है मगर सिर्फ एजाज़ी ओहदे के साथ। वादी हुंज़ा गिलगित बल्तिस्तान का एक ज़िला है जहाँ की ज़ुबान बरशुकी है जो दुनिया की तन्हा और मुश्किल ज़ुबान समझी जाती है, जबकि वाक़ी और शीना ज़ुबान भी बोली जाती है। आमतौर पर हुंज़ा को एक शहर का नाम समझा जाता है जबकि ये एक वादी है। करीमाबाद में होटल की बहुतात है। इस वक्त हम शाहराह रेशम पर खड़े हैं यानी कि N35 और जो सामने रोड दिखाई दे रही है वो ओल्ड सिल्क रोड है यानी कि पुरानी शाहराह रेशम। और इसी रोड को यूज़ करते हुए चीन और पाकिस्तान और दूसरे ममालिक के ज़रिए तिजारत होती थी, लेकिन 1950 के बाद जब नई शाहराह रेशम तामीर की गई तो इस रोड को तकरीबन छोड़ दिया गया और ये काफ़ी ख़राब हालत में मौजूद है, लेकिन इसकी बाकियात जो हैं वो यहाँ से नज़र आ रही हैं। ये मेरे दाएं जानिब आप राकापोशी देख सकते हैं और इस जगह को राकापोशी व्यू पॉइंट कहते हैं, यानी कि यहाँ से खड़े होकर आप राकापोशी का जो है वो नज़ारा कर सकते हैं। राकापोशी नगर हुंज़ा में वाक़या है और पाकिस्तान में ये 12वें नंबर पर और दुनिया में 27वें नंबर पर बुलंद तरीन चोटी है जिसकी लंबाई 25,500 फीट बुलंद है। इसे सबसे पहले 1958 में 2 बरतानवी कोहे पैमा माइक बैंक्स और नाम पेटी ने सर किया था।
गणेश के शुमाल में हुंज़ा का सदर मुकाम करीमाबाद वाक़ है, जिसे अगर हुंज़ा की शान कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। करीमाबाद, जिसका पुराना नाम बल्तित था, कदीम तजारती काफ़िलों के पड़ाव का मुकाम था, जो आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ी तजारती मंडी बन गया। करीमाबाद को द गार्डियन अखबार ने पाकिस्तान के 5 बेहतरीन सियाहती मकामात में शामिल किया है। इस शहर को प्रिंस करीम आगा ख़ान के नाम पर रखा गया है, जबकि पुराने लोग अब भी इसको बल्तित कहकर बुलाते हैं। करीमाबाद यहाँ की ख़ास बात यह है कि इस शहर की शरह ख्वानगी 95% के करीब है, जो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। करीमाबाद का मशहूर बाज़ार, जो बल्तित किले के सामने वाक़ है, हर किस्म की दस्तकारियों, नवादरात, ज़ेवरात, कीमती पत्थर, रवायती खानों, आर्टिस्टों के बनाए लकड़ी के मॉडल, आलाते मौसीकी, कालीन, गरम मसालों, खुश्क मेवों, फलों, शहद और दीगर लवाजमात से भरा पड़ा है। यहाँ सेब, खुबानी, अखरोट, चेरी और सनोबर की बहुतात है। कैफ़े डी हुंज़ा और बल्तित कैफ़े यहाँ के मशहूर रेस्टोरेंट हैं। करीमाबाद की कुल इकानमी मुकम्मल तौर पर सियाहों और फल सब्ज़ी की पर टिकी हुई है। अच्छा, तो यहाँ तक जो थी वो करीमाबाद के शहर की तारीख़ के हवाले से दास्तान थी, जो मैंने आपको बयान की है। तो मेरी सजेशन आप लोगों को मेरी जो सजेशन है वो आप लोगों के लिए यही है कि करीमाबाद जाएं तो ज़रूर अल्तित और बल्तित फ़ोर्ट जाएं, क्योंकि बल्तित जो है वो 700 साल पुराना फ़ोर्ट है और अल्तित फ़ोर्ट जो है वो 1100 साल है। तो काफ़ी देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। कदीम हुंज़ा की सकाफ़त इसके अंदर बयान की गई है। काफ़ी कुछ है जो इंसान जो है वो देखे तो एक तरह जो है वो शशोपन में मुब्तला हो जाता है कि इतनी पुरानी सकाफ़त जो है वो इस वक्त तक उन लोगों ने संभाल के रखी हुई है। तो अब हमारा सफ़र जो है वह अताबाद झील की तरफ है। अताबाद झील के मुतालिक मैं आपको बताता जाऊँ कि ये कोई ऐसी झील नहीं है जो सदियों से कायम है, बल्कि ये हादसाती झील है और 2010 में वजूद आई थी। 2010 में वजूद में आई थी। इसके मुतालिक मैं ये बताते चलूँ कि ये झील है, इसका नाम अताबाद, ये अताबाद गाँव के नाम पर डाला गया था जो यहाँ वाक़या था। और इस झील के मुतालिक ये भी है कि यहाँ कई दफ़ा सर्वे किया गया और इन गाँव के मकामी लोगों और हुकूमत को बताया गया कि ये पहाड़ जो है झील गाँव के ऊपर ये किसी भी वक्त जो है वो सिरक सकता है, लेकिन गाँव के लोगों ने जो है वो इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं की और अपने घर बार जो है वो नहीं छोड़े। तो 2010 में ये वाक़या वजूद में आया जब एकदम जो है वो पहाड़ सिरका है और झील जो है वो वजूद में आ गई। तो इसके नतीजे में जो है वो एक तो दरिया हुंज़ा का दरिया जो है वो उसका बहाव जो है वो 5 महीने के लिए रुक गया था, जिससे ये भी ख़तरा था कि मुकामी आसपास की आबादियाँ जो हैं जैसे करीमाबाद, अलियाबाद और गोजल और इस तरह की जो आबादियाँ हैं वो कहीं डूब ना जाएं या उससे उनका नुकसान ना हो। लेकिन काफ़ी हुकूमत की इमदाद और पाक फ़ौज की काविशों से ये इसका रास्ता खुल गया। और एक और नुकसान जो इसके मुतल्लिक हुआ है वो ये है कि शाहराह रेशम जो कराक्रम है जिस पे हम सफ़र करके आ रहे हैं, इसका काफ़ी जो रास्ता था वो टूट गया था और उसमें डूब गया था। लेकिन चीन और पाकिस्तान के ताउन से यहाँ पे एक टनल बनाई गई है जो मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा उसका तारुफ भी। तो इस झील के ये झील जो है वो हादसाई तौर पर बनी थी और इसके झील के नतीजे में 20 अफराद हलाक हुए थे और कम से कम 6000 अफराद जो थे वो बेघर हुए हैं, जबकि 25,000 मज़ीद अफराद मुतासर हुए। इसके अलावा शाहराह कराक्रम का 19 किलोमीटर जो मैं बता चुका हूँ वो डूब गया था। और ये भी बताता चलूँ कि जून 2010 के पहले हफ्ते में जब ये झील बनी है उसकी लंबाई 21 किलोमीटर थी और गहराई 100 मीटर हो चुकी थी। इस वक्त पानी ज़मीन के सरकने से बनने से आर्जी तौर पर ऊपर होकर बहने लगा था, जिससे ये अताबाद का हिस्सा था
और गुलमत के कुछ हिस्से जो थे ज़रियाब आ गए थे, और गुजाल का जो और गुजाल का जो डिवीज़न है सैलाब से ज़्यादा मुतासर हुआ, जहाँ से 170 के करीब जो घर थे वो बेघर हो गए थे। कि ये अताबाद झील जो है वो हादसाती तौर पर बनी थी, और जब ये बनी है तो इसके नुकसानात में से एक नुकसान ये भी था कि शारा कराक्रम, जो कराक्रम हाईवे है, उसका कुछ हिस्सा जो था वो डूब गया था। और इसके लिए जो था वो पाकिस्तान और चीन की मदद से एक टनल यानी सुरंग बनाई गई, जो कि तजारत के लिए और यहाँ की आबादी हुंजा और अताबाद और उससे आगे जो सुस्त है उनके लोगों को आपस में जोड़ने के लिए, ताकि उनको आने जाने में आसानी हो, इस सुरंग को जो है बनाया गया। जब तक ये सुरंग नहीं थी, यानी कि ये सुरंग जो है वो 3 साल के अरसे में मुकम्मल हुई है, तो जब तक ये नहीं थी उस वक्त तक अताबाद झील में ट्रांसपोर्ट के लिए कश्तियों का सहारा लिया जाता था। और बाज़ अवकात ऐसे भी हुआ है कि कश्तियों को जीप और कारों में सवार कर कर कारों को और जीप्स को जो है वो कश्तियों में सवार कर कर एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाया जाता था। ये काफ़ी रिस्की भी था, और कई लोगों की ऐसे भी हादसात हुए हैं कि वो इनके अंदर डूब गए हैं। तो खैर, ये एक बड़ी काविश थी, जो एक कह लें कि बहुत ही लंबी एक सुरंग है, और काफ़ी इसके अंदर मेहनत दोनों ममालिक की हुई है। अभी जब हम इसमें सफ़र कर रहे हैं और इसमें से गुज़रे हैं, तो आप देख सकते हैं कि अभी इसके अंदर लाइट्स नहीं लगी हुई, और आने जाने वाले के लिए दो जो है वो लाइंस हैं, यानी कि वन वे है। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि आप देख सकते हैं कि अभी भी इसके अंदर काम हो रहा है और मज़दूर लगे हुए हैं। और हुंजा में आप देख सकते हैं कि चाइनीज़ जो है वो काफ़ी हैं, क्योंकि चाइनीज़ का बहुत हाथ है इस इलाके के ऊपर, काम और सड़क और दूसरी चीज़ें जो इन्होंने डेवलप की हैं। इसके साथ मैं बताते चलूँ कि यानी कि सुरंग जो है वो इसके 5 हिस्से हैं, जो इसी कराक्रम हाईवे के ऊपर तामीर की गई हैं। और इस जो टनल है इसको नाम दिया गया है पाक चीन दोस्ती। इस मंसूबे पर मैं बताता चलूँ कि तकरीबन 27 अरब रुपए की लागत आई है। और मैं बताता चलूँ कि इसके जो लंबाई है वो 7 किलोमीटर है, और इसमें 6 बड़े और 70 छोटे पुल तामीर किए गए हैं। और ये जो टनल का तामीरी ढांचा है वो चीनी इंजीनियर्स जो हैं उनकी फ़न तमीर का मुंह बोलता सबूत है कि ये यहाँ काम करना आसान नहीं था कि पहाड़ों को खोद कर यहाँ पर टनल बनाई जाए, जो काफ़ी मुश्किल है। जो आप यहाँ पर रुकें तो आपको इसका अंदाज़ा हो। तो ये थी अताबाद झील की कहानी और इस टनल की कहानी, जो मैं उम्मीद करता हूँ को आपको पसंद आई होगी। और एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि ये जो झील है इसका रंग जो है वो ब्लू है, जो देखने वालों को एक शहर में मुब्तला कर देती है, और बहुत ही खूबसूरत झील है।
तरले लेंदे जाना हुण जी भाई हाँ जी 130 ਹੋਇਆ ਨਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਗਿਲ ਗਏ 200 पता नहीं 250 कुछ है सी 70 ਤੇ ਰੇਂਜ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ वीडियो क्या है अताबाद झील के बाद और उसकी अताबाद सुरंग के बाद अब बात करते हैं पसुकून्स की। ये जो आप सामने चोटियाँ देख रहे हैं नुकीलेदार, इनको पसुकून्स का नाम दिया गया है। आम तौर पर पहाड़ों की चोटियाँ नुकीली नहीं होती, वो कोई ढेरों जैसी होती हैं या नुकीली नहीं होती। खैर, जैसे किसी बच्चे ने अपनी आर्ट पेड़ पर बनाई होती है, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है। और कुदरत की आर्टिस्ट ने जाने क्या सोचकर इसको बनाया है, लेकिन इसका ये शाहकार है कि देखने से ताल्लुक़ रखता है।
और ये ऐसा लगता है कि जैसे ये बाबे खुंजराब है, क्योंकि यहाँ से खुंजराब पास की पहाड़ियाँ जो हैं वो शुरू होती हैं, और ये भी जो पहाड़ी सिलसिला है वो चटियल है, ना कि कोई यहाँ पे ग्रीनरी है। और बहुत ही खूबसूरत है ये मंज़र देखने से ताल्लुक़
ये खूबसूरत वादी जो आप देख रहे हैं ये नलतर है, लेकिन यहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं है। इसके लिए कहानी हमें लाहौर से शुरू करनी पड़ेगी। तो चलते हैं लाहौर। Thank you.